आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानताय, जय गौरानताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम 29वें अध्याय 29th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से योगी लोग जो होते हैं भक्ति भगवान के दर्शन करके चरण कमलों से लेके उनके मुखमंडल फिर उनके मुस्कान नेत्रों और मुस्कान का दर्शन करके वे अपने मन को भगवान में केंद्रित करते हैं। और जिस प्रकार
काष्ठ जिस पर अग्नि है, काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। योगी लोग किस तरह से इस कठिन माया को, उसके सम्मोहन को जीतकर स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। ये माया इस जगत में अपना आप को कार्य कारण के रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ कर पाना अत्यंत कठिन है। कल हमने ये सब श्रवण किया। आज 29वें अध्याय में हम भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या का श्रवण करेंगे। भगवान कपिल भक्ति की कैसे व्याख्या करते हैं। देवहूतिर्वाचा, अभी देवहूति बोलती है, लक्षणं महत् आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशाम् येन तत्पारमार्थिकम्। आगे बोला गया, यथा सांख्येषु कथितं यत् मूलं तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभु। देवते ने भगवान से जिज्ञासा की कि प्रभु, आप सांख्य के दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके। तो भगवान ने अभी तक जो भी वर्णन किया था उसका देवती प्रशंसा करे कि आपने सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या कीजिए, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम पड़ी। इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई भगवान द्वारा, कपिल मुनि द्वारा। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य, किस लिए काल का प्रभाव है, उसका उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलाप से विरत। काल का कैसे प्रभाव चलता है, ये काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसकी भौतिक प्रकृति से, भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। भौतिक प्रकृति के काम जो है, उसके गाइडेंस में जो काम है, उस समय का अपव्यय है। तो देवती आगे बोलती है, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्य जीव लोकस्य विविधा मम संस्कृति। देवती ने आगे कहा है, प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। देवती बोलते हैं, प्रभु कृपया मेरे तथा जनसाधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। इस श्लोक में संस्कृति शब्द महत्वपूर्ण है। श्रेय संस्कृति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग। श्रेय श्रुति मतलब होता है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग है, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर, संसार के जन्म मरण के पथ पर चलना और संसार के गहनतम भाग की निरंतर यात्रा करना। तो श्रेय श्रुति मतलब भगवान की तरफ जाना, और संस्कृति मतलब है नीचे की तरफ, जन्म मरण के चक्कर की तरफ जाना। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को इस जगत का, ईश्वर का तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रकृति के नाम पर संसार के अंधकारमय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। संसार के अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष ये नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति की मुट्ठी में होंगे, और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, उसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीवों को पता लगे कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हैं।
तो यहाँ पे देवहूति दोनों प्रश्न पूछ रहे मेरे मेरे तथा जन साधारण के लिए। एक तो जन्म मरण की नित्य प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जन्म मरण में व्यक्ति कैसे फंस जाता है, और ऐसी विपदाओं को सुनकर हम भौतिक जगत के कार्यों से कैसे विरक्त हो सके, इसको भी बताइए। दोनों चीज का पूछ, व्यक्ति फंसता कैसे और व्यक्ति बाहर कैसे निकलता। कालस्य ईश्वर रूपस्य परेशान च परस्यते च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यत हेतु कुशलम जना। कृपया काल का भी वर्णन करें। देवहूति बोले कृपया काल का भी वर्णन करें जो अपने स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। काल जो है भगवान के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, उसका भी वर्णन करें। देवहूति बोले जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। सौभाग्य के पथ तथा ज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग में विषय में कोई कितना भी अज्ञानी क्यों न रहे, सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना भी अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। ज्यों ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। जो ही हमारा शरीर जन्म लेता है उसके ऊपर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर पर काल का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उस जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष ऑलरेडी निगल चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की इस अंतिम अवस्था से अवगत है, जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अवस्था, अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा। कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में जाना न पड़े। सामान्य तो लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। सामान्य तो लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। सामान्य तो लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। फलते वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता, भले कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पे देवहूति भगवान से बोल रही है कि आप काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त। 5 श्लोक में लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुचिरम् लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुचिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रय श्रान्तस्य कर्मसु। लोकस्य मिथ्या चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रय श्रान्तस्य कर्मसु अनुविद्या धिया विरासी किल योग भास्कर। हे भगवान आप सूर्य के समान है। हे भगवान आप सूर्य के समान है, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना, जीवों का ज्ञान चक्षु उनके आंखें अज्ञान से बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कारण कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है हे भगवान आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं।
उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना इस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं, अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमा में माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु है, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े। भगवान आप सूर्य के समान है, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते, अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। एक वैष्णव या भागवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वो इन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन सबकी अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो जाए। तो ये देवहूति सबके लिए, बद्ध जीवों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश के तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यह वर्णन हुआ। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं है। बद्ध जीवों के पास अपना हित क्या है, कौन उनका वेल विशर देख पाने के लिए आंखें नहीं है। वे नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं भी शाश्वत है। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो वो उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकारमय क्षेत्र में डाल देती है। इस अंधकारमय क्षेत्र में रहते वो उसका किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु धीरे धीरे थक जाता है। वो इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहा आता है। जीवन में संघर्ष के इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अर्थात कृष्ण भावनामत का मार्ग है। ये देवहूति प्रार्थना करे। तभी मैत्री मुनि बोलते हैं, इति मातु वचस लक्षणम प्रति नंदे महामुनि आवभाषे गुरु श्रेष्ठा प्रीता ताम करुणार्दित। श्री मैत्री ने कहा, है कुरुश्रेष्ठ, आपकी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। कुरुश्रेष्ठ, आपकी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यंत अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति भगवान की माता अपने मोक्ष के लिए उतनी चिंतित नहीं थी जितना पतित बद्ध जीवों के लिए चिंतित। भगवान इस जगत की पतित आत्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार के लिए या तो वे स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं। चूंकि वे निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं, अतः यदि कोई उनका भक्ति में उन समूह के प्रति दयालु हो जाता है तो भक्तों से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतित आत्माओं को भगवत गीता के निष्कर्ष की भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान को अत्यंत प्रेम। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदैव है, बहुत दया है, तो प्रसन्न हो गए और वे अत्यंत कृपालु हो गए। माता क्या बोल रही है? माता बोल रही है कि ये जीव जो है, आप सूर्य के समान है और जीव बद्ध जीवन के अंधकार में बंधे हुए। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना इस अंधकार में लगातार सोए पड़े हुए और अत्यंत थके हुए प्रतीत होता है। आप उनको ज्ञान दीजिए, जागृत कीजिए, आप उनके प्रति कृपा कीजिए। तो मैत्री मुनि बोल रहे कि माता के इन शब्दों से महामुनि कपिल बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद महामुनि कपिल बोलते हैं, श्री भगवान उवाच भक्ति योग विधि मार्गे भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विविद्यते। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, है भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग। भगवान कपिल ने देवहूति से बोला, है भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग।
कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता है, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं, भौतिक भाव से करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जो लोग शुद्ध नहीं है, जो लोग शुद्ध नहीं है, वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। जो लोग शुद्ध नहीं, वे 4 प्रकार के प्रयोजन से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है, कोई अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है, कोई व्यक्ति को धन की कमी थी, भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है, और अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं हुए और जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं, वे परम सत्य को के लिए ज्ञान की खोज में करते हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतशर्मा। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति भी अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है। भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति भी अनेक प्रकार की प्रतीत होती लगती है। 8वें श्लोक में लिखा है, अभिसंध्याय यो हिंसाम दंभम मात स्वयं एव वा सरभिभिन्न भावम मयि कुर्यात् स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसा तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। अभिसंध्याय यो हिंसा दंभम मार्त्सेव वा सरभिभिन्न भावम मयि कुर्यात् तामसी भक्ति कौन सी मानी जाती है? ऐसी भक्ति तमोगुण प्रधान है, जिसमें ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसा तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में पहले कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म और अहेतु की भक्ति की प्राप्ति, शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना। वस्तु तो यह ध्येय नहीं है जो जीव की शुद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था में रखकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्ण समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, ये तो अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वो क्रोधी होता है, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित और निम्नतम कोटि के अर्थात तामस। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा न हो उससे दूर रहना चाहिए। जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा न हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वो है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो ये तमोगुणी वाली भक्ति है। रजोगुणी वाली भक्ति कैसी? विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चावाद अर्चेतया माम पृथक भाव सराज। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। यह पृथकतावादी मानसिकता। पृथकतावादी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वे उनकी इच्छाएं सब कुछ भगवान से अलग है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवा और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है
जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी हो जाती है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी हो जाती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगता है जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी। लेकिन शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती। 10वां श्लोक है। कर्म निहारम उद्देश्य परस्मिन् वा तथार्पणम् यजेत यष्टव्यम इति वा पृथक भाव सात्विक। जब भक्त भगवान की पूजा करता है जब भक्त भगवान की पूजा करता है अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। जब भक्त भगवान की पूजा करता है जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी 4 आश्रम इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इन फलों को परमेश्वर को अर्पित किया जाता है तो वे कर्मार्पण कहलाता है। यदि कोई त्रुटि रह जाती तो इस अर्पण से पूरी हो जाती। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। यदि ये शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्णों को अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। अतः ऐसे कर्म सत्वगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति के कर्म अलग बताए और सत्वगुण के अलग कर्म बताए। तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित किया जाता है तो वे कर्म अर्पण कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से पूरी हो जाती है। किंतु यदि अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में होता है तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। अतः इससे कर्म सतोगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि स्वरूप गोस्वामी ने बताया, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए बहाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणी में विभाजित किया गया। तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन अर्चना सेवा तथा समर्पण, इनको पुनः 3 गुणात्मक श्रेणी में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो रजों तथा सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग होते हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27 है और जब फिर से इसे 3 से गुणा करते तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जा चुका है। 11वां श्लोक है। मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मन गति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अविवेता या भक्ति पुरुष उत्तम है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति का मन मनुष्य का, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है। तो निर्गुण भक्ति का मतलब तीनों गुणों से ऊपर वाली भक्ति,
जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्रकट होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय अल्लाह बिना रोक टोक के परमेश्वर की प्रभावित होता है। जैसे शुद्ध भक्त पहले से दिव्य व्यवस्था को प्राप्त करता है तथा उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रभावित होने वाले गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। अहेतु शब्द का अर्थ है बिना किसी कारण। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा के कारण किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता है। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। भक्ति द्वारा उसे किसी की इच्छा पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति ये सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं होती। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहिता का अर्थ है दूसरा थे भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक स्तर पर होते हैं। जो भगवान का स्वार्थ है वही भक्ति का स्वार्थ रहेगा। शुद्ध भक्ति भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान के प्रति ऐसी सेवा देवी होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा भी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कलुषों से मुक्त होती है। तो इस तरीके से हमने राजसी भक्ति, सात्विक भक्ति पढ़ी और अब हम निर्गुण भक्ति, इसके बाद ये अभी हमने जो श्रवण किया निर्गुण भक्ति का श्रवण किया, जो तीनों गुणों से रहित है भक्ति, ऐसी भक्ति का हमने श्रवण किया। इसकी भी कपिल मुनि बता रहे हैं भक्ति की व्याख्या जो माता देवती ने पूछी थी। उसके बाद 13वें श्लोक में बताते हैं सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न ग्रहन्ति बिना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व में किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही भगवान द्वारा क्यों नहीं दिया हुआ। भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार वे भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं। शिष्टाष्टमी में भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपसे न तो कुछ संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, न ही अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना रहूं। भगवान चैतन्य की स्तुति और श्रीमद् भागवत के कथनों में सामने चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। जब भक्त वैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनमें से एक है सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में ही वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण वर्षों में असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के अंदर सूर्य लोक मुख्य लोक है, उसी तरह वैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक मुख्य। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में पदार्थ से ढका रहता है। दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव भी भगवान ही। भक्त को वैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है।
साक्षी मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। साष्टी में मोक्ष, जो साष्टी की मुक्ति होती है, उसमें भगवान का भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही रहता है। शुद्ध भक्ति इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में भौतिक लाभ नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था, वो बोले, है प्रभु, मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे, फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता का कोई महत्व नहीं है। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने के लिए थी, यही सर्वोच्च सुख। 14वां श्लोक है, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहत येनाति व्रजति गुणम मत भावाय उपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करने के करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है। भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान। तो भक्त लोग ये चारों मुक्ति की कल्पना नहीं करते, चारों मुक्ति नहीं चाहिए उनको, तो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना है। और इस तरह भक्त दिव्य पद पर स्थित होता है, जिस तरह भगवान उस पद पर। भगवान की स्थिति को सतो रजो तो तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्गुण कहलाते। यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा की गई। जो शुद्ध भक्ति में स्थित है वो भगवान के समान दिव्य पद पर स्थित है। जिस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्ति भी अप्रभावित रहते हैं। जो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता वो मुक्त जीव कहलाता है, या ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा मुक्ति की अवस्था। अहम ब्रह्मास्मि, यह शरीर नहीं है, मैं, ये शरीर नहीं है, उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कृष्ण की निरंतर भक्ति करते रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। आगे 15वें श्लोक में बताया जा रहा है, रमेश 15वें श्लोक में बोला जा रहा है, निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति के कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। तो मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्म करने रहते हैं। भगवत गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों के कर्म इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ, विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, वे युद्ध भूमि से डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं, कृषि उपज में विकास करते हैं।
शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्चतर जातियों की सेवा करते हैं क्योंकि स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। तो जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की, स्वकर्मणा तम तम अभ्यर्च, हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं कर सकता। कोई भी अपना गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधित्व के निर्देश में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह ना समझना चाहिए कि उसका कर्म निम्न है। वर्णाश्रम धर्म में वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्म बताए वो कर सकता है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से, क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई भौतिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थी, वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती। कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा प्रत्येक वस्तु उन्हें अर्पित करके उनकी सेवा करते। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण है जहाँ चांडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे क्योंकि उनकी माता शूद्र थी, किंतु उसमें कोई अंतर नहीं माना जाता, क्योंकि भागवत गीता में भगवान ने घोषणा की कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वो निसंशय दिव्य पद को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है, यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण निमित्त तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रेय और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है, नाति स्त्रीण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना ही पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कई भक्त प्रश्न कि आप मांस न खाने की बात करते हैं, कि तो आप शाक तो खाते हैं, क्या हिंसा नहीं है? इसका उत्तर है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भजन भोजन के लिए गाय बकरे न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं, और शाकाहारी भक्ति भी उसी तरह वध कर रहा है, किंतु यहाँ उसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि उसके लिए जीवन, उसके लिए कौन सा जीव है, उसके लिए शाकाहारी जीव, बस उसी का उतना ही हिंसा करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। उसकी हिंसा क्या, वो शाक खा रहा, वो भी भगवान को भोग ला के शाक और पत्ती खा रहा है, अन्न खा रहा है। हालांकि अन्न खाना भी हिंसा है अगर भगवान को भोग नहीं लगा हुआ तो। लेकिन जीवो जीवो से जीवन, हर एक इस 84 लाख योनि में हर एक जीवो जीवस्य जीवन, हर जीव एक जीव दूसरे जीव का जीवन। तो हमारे लिए शाक और फल पौधे ये जीवन है। मनुष्य को ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई हो। मनुष्य को ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई। यज्ञ शिष्टाशीन संत, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान को अर्पित किया। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है। कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री को अर्पित करता है तो वैसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों से तैयार किया भोजन अर्पित करे। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते तो भक्त को वैसी भेंट चढ़ाना चाहिए, किंतु भगवान ने ऐसा न करके आदेश दिया। हमें हिंसा करनी ही पड़ती, एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए, केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त। तो हमारे आदेश प्राप्त है कि शाक सब्जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। तो भगवान से हमें क्या आज्ञा है, कौन सी हिंसा करने की? पत्ती की तोड़ सकते हैं, पत्ती में शाक सब्जी भी आ जाता है। पत्रम पुष्पम फलम, फलम में गेहूं चावल सारे फल भी आ जाते हैं। तोयम पानी और दूध। तो हमें इतनी हिंसा कर रहे हैं, वो भी भगवान को बोला जाता है। खाली पेड़ पौधों को अनाज को खाना, यही हमारी बस हिंसा। क्योंकि जीवो जीवस्य जीवन, एक जीव दूसरे जीव का जीवन। अर्जुन वध कार्य में लगा था, यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। उसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो ये नाती हिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते, क्यों? किंतु हमें उतनी हिंसा करनी चाहिए जितने का आदेश भगवान से प्राप्त। मत भीषण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मत भावनाया सत्वेन असंगमेन च
भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन, मेरे चरण कमल का स्पर्श करना चाहिए तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर की पूजा। नवदीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो लोग उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नवदीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक जैसी नहीं रहती। मंदिर में जो भगवान का दर्शन है वो नवदीक्षित नया भक्त और जो एक उन्नत भक्त है दोनों का दर्शन एक जैसा नहीं रहता। एक नवदीक्षित भक्त अर्च विग्रह को मूल भगवान से भिन्न मानता है। जो नया व्यक्ति रहता है वो अर्च विग्रह को और मूर्ति को, भगवान के विग्रह को और भगवान को अलग अलग मानता है। किंतु जो उन्नत भक्त रहता है वो मंदिर के विग्रह को परमेश्वर करके मानता है। वो भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्च विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। यह उस भक्त की दृष्टि जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती, जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है। वो नियमित रूप से सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके फल फूल तथा स्तुति जैसी पूजा की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वह अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग या परमेश्वर के अंश के रूप में देखे। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। चूंकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित है, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में कि विद्वान ब्राह्मण शूद्र शुक्र कुत्ता तथा गाय समान रहते हैं। वो उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो बाह्य वस्त्र के समान है। वो ब्राह्मण या गाय या शुक्र के वेश में नहीं देखता, वो तो उस आध्यात्मिक स्फूलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में नहीं देखता तो प्रकृति भक्त कहलाता है। वह पूर्णतः आध्यात्मिक पथ पर स्थित नहीं रहता, अपितु वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु वो प्रतिमा के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति करने के लिए लालयित नहीं रहता। हालांकि भक्त जो है किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता, फिर भी वो हर एक की संगति के लिए लालयित नहीं, सबके लिए वो अपने से ऊंचे वालों का एसोसिएशन करता है। चूंकि शेर भगवान का अंश आता है, इसका अर्थ नहीं कि हम शेर को गले लगा रहे। हमें केवल ऐसे व्यक्ति की संगति करनी है जिनमें कृष्ण भक्ति हो। अन्य जीव असंदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश, अन्य जीव असंदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश है, किंतु चूंकि उनकी चेतना अभी भी प्रच्छन्न है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई है, तो हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि वैष्णव होते हुए भी यदि किसी का चरित्र अच्छा ना हो तो उसकी संगति से बचना चाहिए, भले वैष्णव के रूप में पूजित क्यों न हो। जो भी विष्णु को भगवान के स्वरूप में स्वीकार करता है वो वैष्णव है, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वो अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करे। श्रीदेव स्वामी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ धैर्य का पर्यायवाची माना। मनुष्य को अत्यंत धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति करना इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसके एक या दो प्रयास असफल रहते हैं, उसे प्रयास करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पुष्टि करते कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। धैर्य अनिवार्य सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। आगे बोला गया, महताम बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्रेया चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए, अपनी बराबरी के व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। भगवद गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, आचार्य के गुरु बनाकर ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्य उपासना, मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए क्योंकि आचार्य वो गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप में जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का परिवर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु होता है उसका भी गुरु होता है, और सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया कि गुरुश्वर नरमति, जिसका अर्थ गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्य को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना,
या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की समझना निंदनीय। गुरु शो नरमति, गुरु को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचना भी अपराध। किसी वैष्णव या भक्त की किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्य को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की समझना निंदनीय। नियम है, मान्य विधि के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्तों को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार हो। भक्ति की दृष्टि से वो दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, किंतु यदि कृष्ण भक्त नहीं है तो वो दीन है, गरीब है। दूसरी रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हैं जो वृक्षों के नीचे रात भर रहते थे, रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त है, किंतु उनकी रचनाओं से पता लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में कितने संपन्न महापुरुष थे। तो जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का ये कर्तव्य उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो, जिनका ज्ञान उसे के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं, उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सके। इष्ट गोष्ठी कहना भगवद गीता में बोध ही हम परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्य तो शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगा देते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां जैसे पुराण, महाभारत, भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसके चरित्र मानक विवेक के अनुसार स्थिर न हो, भले वो वैष्णव या कृष्ण भक्त क्यों न हो। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं तो उसे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे तथा समान स्तर पर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च में आजर्वेन आर्य संगेन निरहण क्रिया तथा भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल, कि तो ईर्ष्यालु न, वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं। आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्त्रोतों का श्रवण होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषय जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं को अपने पास रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न ही आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे। सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। भगवद गीता में 18 गुण बताए गए, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न ही अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भितम अहिंसा, मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तन शब्द का उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य आध्यात्मिक उन्नति के मूल सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम पर विशेष बल दिया। आर्जवेन, जिसका अर्थ बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हित के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्म उपदेशकों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन में कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से दूर रहना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा। भक्त को अपनी कमाई पर भी गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। वो भले ही आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न, वह सदैव विनित तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा वैष्णव ने अपने उदाहरण द्वारा हमें शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनित तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए।
उसे न तो गर्व करना चाहिए, न ही जूठे ही फूले रहना चाहिए। इस प्रकार वो आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। 19वां बताया गया, मद धर्म गुणे ते परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्य अंजसा भेति श्रुत मात्र गुणम भीमा। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तो वो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत आकर्षण होने लगता है। ये कपिल मुनि बोल रहे हैं देवहूति को। जब मनुष्य इन समस्त जो गुण, कौन कौन से गुण बताए हैं, वो आध्यात्मिक बात ही सुने, अपने समय का सदुपयोग करे भगवान के जप करने में, ईर्ष्यालु न हो, सबकी पूर्व मैत्री भाव भरे, और ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं। तो इस तरह से इस उपदेश से प्रारंभ में ही भगवान ने अपनी माता को बताया कि मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों पर पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर लिए, उस कलम से उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते। इसके बाद आगे 20वें श्लोक में बता रहे हैं, यथावात रथा घ्राणम आवृंके गंध आश्रयत एवं योग रतम चेत आत्मान अविकारियत। जिस प्रकार वायु का रथ ग्रंथ कोश के स्त्रोत से, जिस प्रकार वायु का रथ गंध कोश के स्त्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणे निधि तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है, वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर, उद्यान के फूलों की सुगंध ले जाने वाला समीर हवा तुरंत घ्राणे निधि तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना परमेश्वर की दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया, भगवान क्षेत्रज्ञ इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में अन्य शरीरों में भी रहते हैं। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में विद्यमान रहता है, तो जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वो बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सब में विद्यमान रहता है। व्यष्टि आत्मा मतलब अलग अलग आत्माएं विरोधी हो सकती है, किंतु हर शरीर में विद्यमान रहने के कारण परमात्मा अविकारी और अपरिवर्तनशील रहता है। इसके बाद आगे भगवान बोल रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय मर्त्य कुरुते अर्च विडम्बना। मैं प्रत्येक जीव के मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, उसकी उपेक्षा अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो केवल स्वांग या दिखावा। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर विग्रह पूजन में लगाता है, तो केवल स्वांग या दिखावा। विशुद्ध चेतना में कृष्ण भाव उन्मादित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता, तो भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह पूजन करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, वो भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में स्थित होता है। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करे। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और कृष्ण से अपना संबंध को नहीं जानता, तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाए। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। इसके बाद है आगे के श्लोक में लिखा है, यो मा सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनम ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मोडियात भस्मानि एव जुहोति स। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है, किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। तो जो केवल खाली मंदिर में ही भगवान को समझता है, लेकिन हर जीव में भगवान जो प्रत्येक
परमेश्वर के रूप में हर एक जीव में आसीन है, वो नहीं समझ पाता, वो राख में आहुति डालने के समय, वैसे अग्नि में आहुति डालना चाहिए लेकिन राख में आहुति डालने के समय, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है, परमात्मा के रूप में, साक्षी में रूप में भी रहता है। दोनों ही इस तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं किंतु हर जीव में अथवा अन्यथा सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन। तो भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना भी तुच्छ क्यों न हो, भले वो चींटी भी हो, सब में ईश्वर उपस्थिति आता है। प्रत्येक जीव का सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाईघर चल रहे हैं और विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्पित, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव समाज की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो भौतिक हो, तामसी समझी जाए। 23वें श्लोक में द्विशतः परकाय माम मानिन भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्धवेरस्य न मन शांति मृच्छति। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु हो, वो इस कारण वो पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु हो, वो इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य तथा द्विशतः परकाय, अन्य शरीर के ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्ति की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छाओं को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे कि उन्हें कृष्ण भावनामय से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निसंदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं, कि तो मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति के ऊपर तक उठाए जा सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा ही हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भाव बंधन से मुक्ति हो गई। यहाँ एक विशेष रूप से उल्लेख है, भक्त को सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी प्रश्न उठता है कि चूंकि वनस्पति में भी जीवन है तो भक्त कर तो शाक तो खाते, क्या हिंसा नहीं? तो पहले तो ये कि वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां या फल तोड़ने से वृक्ष मरता नहीं है। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा करते हैं, चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है। भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत होता है, उसे अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति संबंधी सारे नियमित यथावत पूरे करने होते हैं और उसे जानना चाहिए कि कोई जीव कितना भी क्षुद्र क्यों न हो, उसके भीतर भगवान उपस्थिति और भक्त को भगवान की सर्वव्यापकता को मानना चाहिए। तो यहाँ पे आगे जो कपिल मुनि है, ये अपनी माता देवहूति को ये सारा उपदेश सुना रहे हैं। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।
इस तरह भगवान कपिल का अपनी माता के प्रति जो उपदेश चल रहा है वो हम आगे भी श्रवण करते रहेंगे भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या के। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रश्नोत्तर नहीं ले पाएंगे, आज के प्रश्नोत्तर अगली क्लासेस में लें, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।